नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आस और एग्रो सॉल्यूशन में। मैं सतेंद्र चौधरी, आस का डायरेक्टर। किसान भाइयों, हम सब खेती-बाड़ी करते हैं। कुछ खेतों में फसल उगाते हैं, कुछ गमलों में फसल उगाते हैं, कुछ अपनी छत पे सब्जियां उगाते हैं, कुछ अपने घर की खाली जगह में सब्जियां उगाते हैं। सबसे पहले ज़रूरत है हमें खेत के गणित को समझने की। देखिए, कोई भी फल, सब्जी, अनाज, कुछ भी अगर हम उगाते हैं तो उसको उगाने के लिए हमें जो सबसे पहले ज़रूरत होती है वो होती है मिट्टी की। और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है हमारा गोबर का खाद। हम सब जानते हैं गोबर के खाद की महिमा। गोबर का खाद अगर हमने ठीक ढंग से अपने खेतों में डाल रखा है तो हमें यूरिया, डीएपी इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बल्कि हमारे खेतों में कीड़ा भी बहुत कम आता है, क्योंकि हमारी भूमि की जो ताकत होती है वो बनी रहती है। तो हमारे सारे खाद बाद में है, हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें गोबर की खाद की। बिना गोबर की खाद के हम अपने खेतों में फसल, अपने गमलों में फसल या अपनी छतों पर फसल उगाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में जो उपजाऊ होती है वो गोबर की खाद से ही होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे खेतों में हम ढांचा जोतते हैं, सनी जोतते हैं या दलहन खेती करते हैं। ये भी बहुत सारे ऑप्शन है, मगर पहली प्रायोरिटी जो हम देते हैं वो गोबर की खाद को ही देते हैं। कारण है आसानी से मिल जाता है। मगर आज आप देखते होंगे कि हर किसान के पास पशुधन कम होता जा रहा है, जिससे उसकी गोबर की मात्रा खेतों में काफ़ी कम डल रही है। पहली बात तो पर्याप्त मात्रा में गोबर उसके पास है ही नहीं, और है तो अपने खेतों के लिए पर्याप्त मात्रा में गोबर का खाद उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो फसल को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाई, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया मारता है। उससे होता क्या कि हमारी जो भूमि है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हमारी भूमि दिन पे दिन बंजर होने की कगार पे जाती जा रही है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट मृदा शक्ति निकाला है। इस खाद के अंदर, जो गोबर की खाद के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वही सारे सूक्ष्म जीव इस मृदा शक्ति के अंदर होते हैं। और ये हमारे खेत में गोबर की खाद की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। इसको हम खाली खेत में भी लगा सकते हैं, किसी भी फसल में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेज पर हम इसको लगा सकते हैं। जब भी हम इसको लगाएंगे, जब इसे अपना परिणाम हमारा दिखाना शुरू कर देता है। 9-10 दिन के अंदर अंदर इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हमारा खेत खाली पड़ा है, हमें खेत में अगली फसल बोने की तैयारी है, तो इसमें आप हमारा 5 लीटर का पैक लो, 5 लीटर मृदा शक्ति, 15 से 20 किलो शक्कर खेत में बखेर के 5 लीटर मृदा शक्ति को पानी के द्वारा आप छोड़ दीजिए, चला दीजिए। जब हमारा खेत पले हुआ आएगा तो आप देखेंगे कि खेत की मिट्टी पूरी भुरभुरी हो चुकी है और पूरी हमारी जो खेत की मिट्टी है बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी दिखाई दे रही है। उसके बाद जब हम खेत की बुआई करते हैं तो बुआई के समय हमें बीज को मृदा शक्ति से उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करके बीज बोते हैं तो हमारा दाना दाना जम के आता है। सारी जो फसल है वो हमारी स्वस्थ होती है। हमारी फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। आप डाई लगाते हो, डाई वगैरह आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, मगर वो किसान की अपनी मर्जी है, वो क्या करना चाहता है। तो गोबर की खाद की जो पूर्ति करता है वो मृदा शक्ति भरपूर तरीके से करता है। आप किसी भी गमले में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी खेत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छत पे सब्जियां उगा रहे हैं या आप अपनी लॉन में उगा रहे हैं या आपने कोई छोटा बहुत गार्डन बना रखा है उसमें लगा रखे, आप किसी में भी आप कोई भी फसल उगा सकते हैं और सिर्फ मृदा शक्ति के द्वारा ही उगा सकते हैं। आपको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं है वो, मगर आपकी अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या लगाना चाहते हैं। मगर मृदा शक्ति के साथ अगर आपने डाई, यूरिया, ये सारी चीज़ें भी अगर आपने एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी लगाया तो फसल में ग्रोथ भी ज़्यादा ही होगी, कम ग्रोथ नहीं होगी।
ये आपके गोबर की खाद की पूर्ति करता है और 100% पूर्ति करता है। किसान भाइयों, आप अपने खेत में कुछ भी लगाएं, मगर हर पानी पर, पलेवा पर मृदा शक्ति को अवश्य लगाएं। मृदा शक्ति आपके खेतों में पूरी तरह से ताकत भर देती है, जो आपकी गोबर की कमी की जो खाद है उसकी कमी को पूर्ण रूप से पूर्ति करती है। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।